चाइनीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है, वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसके नतीजे में जो चाइना के उनके नए वज़ीर आज़म पहुंचे हैं जी। ये दौरा जो है ये मुलतवी करवाने की कोशिश, इसकी टाइमिंग को देख के किया गया है ताकि इस वक्त पाकिस्तान चाइना या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, क्योंकि ये सिग्नल जो है सिर्फ चाइना को नहीं दिया गया, ये जो दूसरे लोग जो इस वक्त ग्वादर में बनाना चाहते हैं रिफाइनरी, और यूएई जो आके एयरपोर्टों पे और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, रशिया स्टील मिल को देख रहा है, ये सबको सिग्नल गया है। चाइनीज प्रीमियर आया है इस्लामाबाद, तो आपने बंद कर दिया 3 दिन के लिए, लेकिन बेचारा परेशान बैठा होगा, आज जहां भी होगा परेशान बैठा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। और पीछे से चाइना सारा परेशान होगा कि हमारा जो है वो डेप्यूटी प्रीमियर वहां पे है, और वहां पे लोग जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। डायस्पोरा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के वीजे लेके, आपका डायस्पोरा जाता है पैदल चल के टर्की, और टर्की से कश्ती में बैठ के डूब जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब जब आपके कंट्री में कोई दूसरे कंट्री का प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट आता है, तो आप उसका अच्छे से स्वागत करते हो, एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हो। नो डाउट इसके पीछे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हो, सब कुछ भी होते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल यही हो रहा है कि भाई चाइना की तरफ से मतलब कि उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दरअसल आए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ज़रा सोचिए कि 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद कर दिया क्योंकि आसपास में एक बम धमाका हुआ है। अब ज़रा सोचिए कि चलो आपने बंद कर दिया, आपको पता है कि अब सेफ है वो भाई साहब, लेकिन उनको तो लगेगा डर है। और यहाँ पर साजिद तरार साहब दरअसल बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो कंट्री सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को थोड़ा लिफ्ट करवाना चाहिए, जैसे कि यूएई, जैसे कि रशिया, इन शॉर्ट जो कंट्रीज ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा बिजनेस पाकिस्तान के साथ भी हो, उनको एक मैसेज दिया गया है कि भाई सोचना भी मत पाकिस्तान में आने का, अदरवाइज आपके लिए इतनी दिक्कत हो सकती है। देखिए हमने यहाँ पर बम धमाका कर दिया तो यहाँ पर आकर बिजनेस कैसे करोगे। और 1-2 दिन की अगर विजिट हो तो पाकिस्तान बचा भी सकता है, लेकिन अगर आप वहीं रहने वाले हो, वहाँ बिजनेस करने वाले हो, तो सारी जगह को लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी कौन दे सकता है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज को मैसेज दिया गया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, और वो आए, लेकिन उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है, वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, यानी जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये वेलकम किया इस तरीके से, और कोशिश क्या की, सही उनकी कोशिश कामयाब भी रही कि एक जब चाइना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी जब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी काफ़ी अरसे के बाद कोई विजिट हो रहा है, तो उसको जो है वो बर्बाद किया जाए, और वो इसमें कामयाब रहे। और उसके नतीजे में जो चाइना के उनके नए वज़ीर आज़म पहुंचे हैं जी। ये दौरा जो है ये मुलतवी करवाने की कोशिश हो सकती है। कुछ अनासर ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे इन पूरे प्रोजेक्ट्स को ख़राब करना चाहते हैं। ये मेरा तज़्किया है, जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वाक़े को आइसोलेशन में नहीं देख रहा। इस वक्त ये ब्लास्ट होना, ठीक है ना, इसका अभी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। यकीनन कोई लोकली होगा जिसने ब्लास्ट किया, लेकिन इसकी टाइमिंग्स, इसका मकसद, ठीक है, और ख़ास तौर पे जब ये कि वो इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में बात हो रही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो ये अनासर के जो दहशतगर्दी और ये सारा के सेफ नहीं है पाकिस्तान, और ये वो सारा। चाइनीज प्रीमियर जो इस वक्त आए हैं, बल्कि ये अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो आए हैं, इनकी रैंकिंग इस तरह है। मैं उनके आने पे थोड़ी सी करूंगा डिस्कशन, और खासकर बाजौड़ के अंदर जो हुआ इसकी टाइमिंग, ये बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है इसकी टाइमिंग को देख के किया गया है, ताकि इस वक्त पाकिस्तान चाइना या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, क्योंकि ये सिग्नल जो है सिर्फ चाइना को नहीं दिया गया, ये जो दूसरे लोग जो इस वक्त ग्वादर में बनाना चाहते हैं रिफाइनरी, और यूएई जो आके एयरपोर्टों पे और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, रशिया स्टील मिल को देख रहा है, ये सबको सिग्नल गया है कि इट्स नॉट दैट इजी। बल्कि ये बाजौड़ के अंदर तो आज हुआ है, लेकिन आपके केपीके के अंदर तो पहले भी पिछले हफ्ते में 3 धमाके हुए थे। तो ये आज नहीं हो रहा, आपके तो मुसलसल हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल आपके 1 साल के अंदर 265 अटैक थे।
और अगर 265 अटैक देखे जाएं तो आप हालते जंग में हैं, मुसलसल हालते जंग में हैं आप। और इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं कि आप कभी कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, किस तरह वो रेवोल्यूशन आएगा? सारा बाहर से इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा? क्यों आएंगे लोग? मेरा ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज वो प्रीमियर ने आना था, ML1 का इफ्तिताह करना था, जो आपकी ट्रेन चलनी है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसी सीपैक के हवाले से, जिसके आपने पहले $26 बिलियन लूट के खा चुके हैं आप। आपने प्रॉपर्टियां ले ली है लंदन और टोरंटो में उन पैसों से, आपने वीजे बना लिए हैं उनसे। ये वही लोग हैं, दोबारा आए हैं ट्रेन के हवाले से, कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन आप ये धमाका जो हुआ है, अब वो किस मुंह से दोबारा उनको वो मेरे ख्याल में इस वक्त चाइनीज प्रीमियर आया है इस्लामाबाद, तो आपने बंद कर दिया 3 दिन के लिए, लेकिन बेचारा परेशान बैठा होगा, आज जहां भी होगा परेशान बैठा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। और पीछे से चाइना सारा परेशान होगा कि हमारा जो है वो डेप्यूटी प्रीमियर वहां पे है, और वहां पे लोग जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये एक बहुत एज ए खैर कौम तो मैं नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि आप कौम की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन बहसीते ग्रुप ऑफ पीपल आपके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और अगर आप ये उस मुल्क के साथ कर रहे हैं जिसके बारे में आपका हर लीडर चीख चीख के कहता है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची, ये उस मुल्क के साथ कर रहे हैं। मैंने मेरी सारी रिसर्च, मेरी सारी तालीम जब पाकिस्तान के हालात देखता हूं तो फेल होती नजर आती। तो अब एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चाइना का यहाँ पर आ रहा था, वहां पर आ रहा था पाकिस्तान में, तो उनके आने पर जो है वो ये हुआ है। तो फिर हम ये बात करते हैं कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी जो है उसकी ये सिचुएशन है, हमारा कोई आ नहीं रहा, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में कैसे होगी? ये सोचने की बात है, यानी बहुत बड़ा सवाल है जो ये कि भाई आप कैसे करेंगे। ये सही कहा किसी ने, जो लिखा है कि आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे, सही है। वो जो बात कहते हैं कि जो आप अपने बैकयार्ड में ये पालेंगे तो ये तो होगा, मतलब हमने तो खून पिला पिला के अपना पाला है, खून चूसा उन्होंने हमारी जनरेशन्स का, खून पिला पिला के हमने पाला है इनको, हमारी नस्लों को जो बर्बाद किया इन्होंने, तो वो कोई ये नई बात थोड़ी है, हम तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब हम ऐसा कोई धमाका होता है, कोई बात करते हैं, तो बड़ी मतलब वैसे ना वो अजीब सा इसलिए लग रहा होता है कि क्या करें, यानी बनाने वाले अब चलें। अभी जब ये अफगानिस्तान की हुकूमत आई थी तालिबान की, कितना खुश थे हम, शादियाने हमने बजाए थे, हैं जी, ढोल धमक्के के साथ हमने उसको वेलकम किया था, क्या कुछ किया था, जंजीरें तोड़ दी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी, यहाँ तक कहा गया था ना तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी उसने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी आज हमने, ऐसी ही जंजीरें तोड़ दी, जंजीरें तोड़ तोड़ के घुसे चले आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो सारे सब जंजीरें उन्होंने भी तोड़ दी। उन्होंने कहा हम भी गुलामी की जंजीरें तोड़ते हैं और सब घुसे चले आ रहे हैं। ऐसी पॉलिसीज बनाई रही हैं कि तबाही मचा दी, वाट लगा दी, यानी कि ईंट से ईंट बजवा दी मुल्क की, और अब देखिए अभी तक उसका जो खमियाजा है हम भुगतते रहे हैं और भुगत रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, और जाहिर है कि पूरी अब दुनिया में ये खबर चल रही है, सुबह सुबह ये सब चल रहा है कि जनाब ये हो रहा है। आप एज ए कंट्री तो खैर दिवालिया हो चुके हैं, आप समाजी तौर पर, आप अखलाकी तौर पर भी दिवालिया हो चुके हैं। ये आप पता नहीं रोजाना ये क्या, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं आप। अच्छा, मस्जिदों में आप धमाके करें, अब किस किस्म के मुसलमान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कि अपनी इबादत गाहों के अंदर घुस के बम मार रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, अल्लाह। तो लेकिन मैं इस पे फखर भाई, मैं अफसोस, मैं जितना भी अफसोस करूं कम है, लेकिन मुझे आपका कोई फ्यूचर नजर नहीं आता है फखर भाई, मुझे मायूसी और अंधेरा ही नजर आ रहा है आपके मुकदरों में। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं बॉर्डर के दूसरे पार, वहां पे सर बात हो रही कि टॉप 5 इकोनॉमी है, टॉप 3 में लेके आएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी साहब। डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं कि हम ग्लोबली कहां पे खड़े और हमने मजीद कहां खड़ा होना। सर वहां ये बातें हो रही और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, मतलब समझ नहीं आती कि आखिर क्या है उन लोगों के पास ऐसी, और कौन सी हमारी नालायकी है कि हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपके लोग डायस्पोरा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के वीजे लेके, आपका डायस्पोरा जाता है पैदल चल के टर्की, और टर्की से कश्ती में बैठ के डूब जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका वाली वारिस कोई नहीं है, आपको रूल करने वाले बच्चे उनके सबके लंदन टोरंटो बैठे हैं, आपके 20-20 ग्रेड, जो कि कोई लंबा चौड़ा ग्रेड नहीं होता, उनके अफसरान के टोरंटो और लंदन के अंदर $5-5 मिलियन के मामलात हैं। और उसमें आप कहते हैं ना कि बॉर्डर की दूसरी तरफ क्या हालात हो रहे हैं, हालांकि हमारा डीएनए भी उनके साथ मिलता है,
हमारी जबान पे बिल्कुल सोचे भी कोई शक नहीं, लेकिन लीडरशिप कोई। अगले दिन नाइजर के अंदर मिलिट्री कू है। मुझे सबसे पहले आपका सारी सिमिलैरिटीज मैं जब के बैठ के देखा है कि वो 1960 में आजाद हुए हैं, चौथा उनका मिलिट्री कू है। जब भी मैं उनकी जूझ हिस्ट्री पढ़ता गया हूं मुझे पाकिस्तान याद आता गया। अब नाइजर वाले आपके हालात है, मैं बंदा क्या करे। मेरा खुद हमारे यहाँ जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हमारे कान तरस गए फखर भाई को पाकिस्तान से अच्छी खबर है।